हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ो वाले कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। तो द 50 की बात करने से पहले कल के थोड़ी मैच के बारे में बात करेंगे। कल जो है इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया एंड वो फाइनल में गई है अहमदाबाद में, जिसका उसका अगला मैच जो है फाइनल है वो न्यूजीलैंड के साथ है। तो पहले तो इंडिया ने जो कल मैच जीता वो काफ़ी अच्छे था, बट इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छी टक्कर दी जोकोब बेथुएल ने, एंड 7 रन से इंडिया जो है वो मैच जीतता हुआ दिखाई दिया है। तो कल के मैच में जो जीता ओवरऑल टीम तो एफर्ट था ही, बट संजू सैमसन की पारी एंड और दी अदर बैट्समैन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, यानी जो रन रेट जो चेज था उसको मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा एंड स्लो डाउन नहीं होने दिए। एंड फिर जसप्रीत बुमराह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग विथ परफेक्ट यॉर्कर, क्योंकि उसके ओवर में जो है वो विकेट्स यानी रन्स नहीं आए हैं एंड इसके वजह से जो इंग्लैंड है वो रन चेज कामयाब नहीं कर पाया। एंड अक्षर पटेल की भाई फील्डिंग, कल उसने जो सबसे फील्डिंग की है ना, तो वन ऑफ द क्रेडिट जो जाएगा वो अक्षर पटेल को भी जाएगा उसके आउटस्टैंडिंग फील्डिंग के लिए, कैचेस के लिए एंड जो उसने जो कल फील्ड पे जो कंट्रीब्यूट किया है। रिंकू सिंह ने भी काफ़ी अच्छी फील्डिंग की थी एंड हार्दिक पांड्या का वो ओवर्स लास्ट के वो काफ़ी अच्छे थे। तो इसी के साथ अभी बट न्यूजीलैंड भी कड़क टीम है, उसने भी अभी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रन मारे थे। तो हो सकता है अहमदाबाद में टफ कंपटीशन दे न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का इतिहास रहा है कि वो इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत टफ कंपटीशन देती है। तो देखते हैं फिनाले में संडे को कौन होता है, कौन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतता है। ठीक है, बात करते हैं द 50 के एपिसोड की। तो भाई 50 में यानी 2 एपिसोड हो गए, एक कल का एंड उसके परसों का, मेरे ख्याल से वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड 2 दिनों में भाई महल की सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। ठीक है, क्योंकि 4 जन हैं जो कि प्रिंस के गैंग के एविक्ट हो गए हैं, जो कि है सैनी, डीनो, दिव्या एंड शिवित। तो प्रिंस की अलायंस को काफ़ी धक्का लगेगा ये 4 जन एविक्ट होने से। ये अभी तक का 50 में 4 जन कभी नहीं है। तो एपिसोड की शुरुआत कैसे होती है, जैसे कि वही पता चल गया था कि इधर से शिवित जाएगा, सैमी जाएगा एंड शाइनी जाएगी, एंड उधर से जाएगा वंशित एंड सपना एंड दिव्या। ठीक है, ये 6 जन जाते हैं। अभी बात आती है वोटिंग पे एंड प्रिंस जाता है रजत से बात करने की। देखो प्रिंस क्यों बोला कि तुम लोग के पास वोट है तो हमको वोट दो। ठीक है, उन लोग ने वोट तो किया बट उन लोग के वोट जो उसको कुछ काम नहीं आया। ठीक है, तो उन लोग के पास सिर्फ एक ही यानी सपना भी थी। अब बात करते हैं जैसे रजत को क्या बोलते हैं, पावर मिली थी, एडवांटेज। तो रजत को जो एडवांटेज मिला था वो किसी एक जन को सेव करने का मिला था। ठीक है, तो सपना को सेव करते हैं एंड डीनो को जो है डेंजर जोन में डालते हैं। तो सपना बाहर आ जाती है, डीनो डेंजर जोन में जाता है। एंड फिर जो एडवांटेज कटारिया एंड क्या बोलते हैं दिव्या के पास था 2 एनवेलप, तो इसमें से एक एडवांटेज था। तो दिव्या को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है एंड कटारिया को मिलता है कि वो किसी एक कंटेस्ट का जो वोट करने से वो रोक सकता है। तो शिव का नाम लेते हैं एंड शिव जो है इस उसमें वोटिंग नहीं करेगा। अब बात करते हैं वोटिंग्स की। अभी सपना भी बाहर आ गई, उन लोगों के पास और आ गई एक मेजोरिटी वोट की एंड उन लोगों का सिर्फ एक ही प्लेयर था वंशज, जो कि अभी अंदर था। एंड अभी इधर से सैमी, शाइनी, डीनो, दिव्या, शिवित 5 जन इधर से। ठीक है, एंड फिर वही जा थोड़ा कैलकुलेशन में जो प्रिंस से उधर मार खा गया, तो उन लोग के पास था 5 या 6 वोट से वो लोग वंशज को बचाए रहेंगे एंड बाकी उन लोग के पास जो है जितने भी सारा वोट है, मेरे ख्याल से उन लोग ने सारा का सारा वोट जो है शाइनी को दिया। प्रिंस ने दिमाग लगाया था कि मैं सबको ना 4 वोट करके दूंगा एंड उधर से भी वोट्स आएंगे तो मेरे ख्याल से वो बच जाएंगे। ठीक है, तो पहले वोटिंग का रिजल्ट आ रहा है। तो पहले जो 2 कंटेस्टेंट सेव होते हैं वो होते हैं वंशज एंड शाइनी। शाइनी जब सेव होती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शाइनी को वोट्स कितने डाले। शाइनी को अगर कोई वोट्स डाला है तो पहले राउंड में मेरे ख्याल से प्रिंस के अलाइनमेंट से उसको 2 वोट आए रहेंगे एंड बाकी सारे जो है वो रजत के अलायंस से आए उसको वोट। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर शिवित को 4 वोट उसने रखे हैं एंड कोई एक भी वोट उधर नहीं करेगा। ऑब्वियसली शाइनी को 5 वोट पड़े हैं तभी वो क्या बोलते सेव हुई है। एंड फिर जो बाकी जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको जो है इक्वल वोट्स मिले हैं। तो भाई रजत की टीम में जो गेम में वो खेला कर दिया। अब बात आती है री वोटिंग की। लाइन ने वो भी बोला था अगर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे
तो जो मेरा फैसला लेगा मैं वो करूँगा। तो वापस से री वोटिंग की यही बात, तो मेरे ख्याल से प्रिंस चाह रहा था कि सबको मैं बचाऊँ, बट सब तो नहीं बच सकते ना। अभी 4 जन आए डेंजर जोन में, तो एक तो एलिमिनेट हो गई। तो जो तुम्हारी प्रायोरिटी है तुम उसको ज़्यादा वोट डाल के अपने एंड पे तुम सेव कर लो ना। वही वहाँ पे प्रिंस ने गलती कर दिया कि मेजोरिटी जो है अपने साथ नहीं रखा उसने, यानी जो प्रायोरिटी जो इसको मेन कंटेस्टेंट थे। एंड वही जो है क्या बोलते हैं, शिवित भी उसी के लिए डिसअपॉइंट था। अब मेरे मालूम मेरे 4 प्लेयर हैं, डीनो, दिव्या, सैमी एंड शिवित। तो मैं चाहूँगा मेरे पास जितने वोट्स है मैं उन लोग कम से कम 4 जाने से अच्छा मैं 1 या 2 जाए तो बेटर रहेगा ना। प्रिंस का कैलकुलेशन जो मिस कैलकुलेट हुआ, एंड ये सब जो कन्फ्यूजन या फिर जो क्रिएट हुआ है उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है भाई रजत को, क्योंकि रजत ने गेम चलाया, रजत ने जो है वोटों की फ्लिपिंग किया, वोटों की फ्लिपिंग का आइडिया दिया है, एंड वही हिसाब से वो गेम आगे क्या बोलते प्रोसीड हुआ है। एंड अभी जो बाहर आके सब लोग क्रेडिट ले रहे हैं, अरबाज नहीं मैंने किया था, कटारिया नहीं मैंने किया था, मैंने इसको वोट डाला था। तुमने वोट डाला वो ज़रूर होगा, बट जो इसका मास्टरमाइंड था जिसने प्लान एग्जीक्यूट किया था वो चाह रहा था कि एक तो नहीं जाए, कम से कम 2 या 3 जाए। बट वही है, उसको जो एडवांटेज है उसको रजत को काफ़ी अच्छा मिला। 1-2 तो नहीं बल्कि चारों के चारों विकेट हो गए। यानी भी बाहर आके सब क्रेडिट ले रहे, फैजू, अरबाज, कटारिया, इन लोग ने। और लक्ष्य को मेरे ख्याल से उतना आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था गेम में, सारा का सारा प्लान रजत का था। ठीक है, फिर जब बात आती है वोटिंग की, तो इधर वापस से फिर जो टाई हो जाता है, एंड टाई होता है तो इसके लिए द लायन बोलता है कि आप चारों को मिलता है एग्जिट ऑर्डर। सब लोग यानी उतना ठीक थे, ज़्यादा नॉर्मल नहीं था। सैमी भी एकदम टीम स्पिरिटली ले लिया, डीनो भी एकदम हंसते खुशते चले गया। दिव्या को मालूम था कि ऑब्वियसली जब 4 जन आए तो उसका नंबर आ सकते हैं। शिवित काफ़ी डिसअपॉइंट था क्योंकि उसको लग रहा था कि जो मेरे जो दोस्त या फिर प्रिंस है, युविका, हामिद है, उन लोग उसको बचा सकते थे, जो कि एक बात से सही है। अगर इन लोग जो है शिवित को ऑलरेडी 6 वोट डाल देते, फिर दिव्या को 3, डीनो को 2, ऐसे करके डालते तो हो सकता था कि 4 नहीं जाए, 1 या 2 जाते, या फिर 1 ही जाता कोई। अगर मेजोरिटी 1 वोट पड़ेगी और बाकी सबको नहीं मिलेगा तो जिसको लीस्ट वोट चाहिए वही जाएगा। एंड इसीलिए जो है मेरे ख्याल से शिवित नाराज़ था, वो किससे भी ज़्यादा मिला नहीं। प्रिंस उसको बार बार जाते हुए बोल दिया, क्या बोलना क्या तू, किससे नाराज़ है तू? बोला प्रिंस भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं किसी से बात नहीं करनी, कटारे से बात नहीं की उसने, हामिद से बात नहीं किया। फिर रिद्धि उसके पास खड़ी थी, रिद्धि को भी उसने कुछ किया नहीं, वो भी उधर खड़ी थी। एंड एट दी एंड तक जब तक वो गए नहीं तब तक रिद्धि उधर ही खड़ी हुई थी। तो इसी के साथ उन लोगों को काफ़ी एकदम शॉकिंग हुआ क्योंकि उनके अलायंस के 4 जन चले गए। एंड फिर वही ऑब्वियसली बात है, अभी उन लोगों के पास पावर आया, उन लोग ने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। एंड यही तो गेम है, अभी तुम्हारे पास था, तुमने सबको निकाले, अदनान को निकाले, फैज़ को निकाले, अर्चित को निकाले, निक्की को निकाले। तो अभी बारी आ गया तो लोग ने भी एक ही साथ में एक बदला ले लिया। एंड वही सब कैलकुलेट चल रहा था भाई कौन किसने फ्लिप किया, ये वो। एंड इसी चक्कर में भाई जो डॉट था वो भी पता चल गया। जो डॉट थी वो थी उर्वशी। एंड उर्वशी ने बोला था कि मैंने शिवित को ही वोट डाला है, मैंने और किसी को वोट नहीं डाला है। तो खैर ये सब होने के बाद जो फिर थोड़ा सन्नाटा ही माहौल था। एंड फिर मेरे ख्याल से उर्वशी को बुलाया जाता है केबिन रूम में। एंड फिर उधर मुनव्वर आता है, मुनव्वर उनको टास्क देता है कि आपको एक सीक्रेट टास्क करना है। उसको कुछ ईयरफोन पहनाए गए थे, एंड जो मुनव्वर बोलेगा वैसे आपको एक्ट करने का है, एंड पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कोई बता रहा है। तो कृष्णा के साथ जाती है, फिर प्रिंस के साथ हो जाती है, उसको बुलाती है कि तूने नाश्ता खाया कि नहीं। वो सब चक्कर में जो प्रिंस क्योंकि सो रहा होता है उसको लेके जाती है, तो प्रिंस को पता चल जाता है कि ये भाई कोई ना कोई टास्क है, इसी के लिए भाई उर्वशी को कुछ मिल रहा है। बट उन्होंने युविका को भी एकदम अपने प्लान में इन्वॉल्व तो नहीं, बट ऐसा किया कि वो एकदम जेन्युइनली एक्टिंग नहीं कर रहे थे, रियल कर रहे थे। तो उन्होंने जो किया है, जो परफॉर्मेंस दी है उर्वशी ने, वो काफ़ी अच्छी थी, वो नो डाउट। बट फिर उसके चक्कर में क्या होता है, युविका बोलती है तुमको मुझे ट्रस्ट नहीं है, तुमसे गेम की बात कर रहे हो। एंड उसको ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है कि युविका के साथ साथ उसको ऐसा लग रहा था कि उर्वशी के साथ साथ युविका भी जो है गेम में इन्वॉल्व है, उसको भी कोई सीक्रेट टास्क दिया गया। तो खैर वही सब होता है। एंड उसके बाद अगर ये टास्क कंप्लीट होता है तो प्राइज़ मनी में मनी भी ऐड होंगे, एंड जो कि क्या बोलते हैं एक एडवांटेज भी मिलेगा।
ठीक है, यही था उस दिन कल के एपिसोड, परसों के एपिसोड में। एंड कल के एपिसोड में क्या होता है, कल के एपिसोड में दिखाया गया है कि इधर से रिद्धि जो बोलती दिखाई देते हैं या शिवित का जानना मुझे ना शॉकिंग लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो मेरा एक वोट है था वो मैं शिवित को दे सकूँ, ताकि मैं एज एन फ्रेंड जो है मैं अपना काम कर सकूँ, बट वो मैंने नहीं किया। एंड शिवित जो उसने मेरे को अभी मेरी टेक केयर किया, वो मेरे को पूछता था बार बार, तो इसके लिए उसका जो था मुझे वो अच्छा नहीं लगा। एंड ऑब्वियसली उसके जो चेहरे पे वो दिख भी रहा था। ठीक है, ये सब जो टास्क होता है ये सब बातचीत होती रहती है। फिर द लायन आता है एंड द लायन क्रेजी गेम आता है, तो जिसमें 2 टीम बनानी रहती है। एक टीम की कैप्टन मेरे ख्याल से युविका रहती है, एक टीम की कैप्टन निहल रहती है। मेरे ख्याल से इधर 9 की टीम बनानी है, 2 टीम बनेगी। एंड उसमें जो है आपको एक गोल टाइप बनाया गया है, आपको जो बॉल है गोल करने के फूक मार के, हवा मार के फूक कर। तो इधर मेरे ख्याल से जो निहल की टीम है, निहल की टीम में मेरे ख्याल से सिर्फ कृष्णा दिखाई दी एंड विक्रांत दिखाई दिया। वो निहल ने क्या बोलते शिव को बोली भी थी, शिव मेरे इधर से आके खेल, बट शिव ने फिर जैसे ही दूसरी टीम देखा वो बोला नहीं मैं आता, फिर उसने उधर जाके खेला। क्योंकि शिव को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर है तो टीम में अगर वो है तो तुम खेलो ना भाई। ऑब्वियसली ये कुछ पावर का तो है ही नहीं। एंड ऑब्वियसली इसीलिए वो लोग का एक डिसएडवांटेज रहा, क्योंकि निहल की टीम में और कोई ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके उसमें रजत था, फैजू था, एंड उन लोग की टीम के ज़्यादा थे, अरबाज था, एंड फिर नातालिया थी, वंशज, यानी उन लोग के पास मेजोरिटी था। इन लोग के पास सिर्फ कृष्णा एंड विक्रांति थे। एंड उधर जो दूसरी टीम में तो उधर शिव था, हामिद था, आरुषि, लक्ष्य, कटारिया एंड उर्वशी एंड वंशज, इन लोग थे। तो बात सिंपल था। एंड जो है वो रजत एंड नेहल की टीम ने भाई वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उन लोग ने, उन लोग का जो फर्स्ट गोल था वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 13 सेकंड में उन लोग ने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि रजत ने आउटस्टैंडिंगली फूक मारा एंड फिर डायरेक्ट उधर से फिर वो गया डायरेक्ट अरबाज के पास, एंड अरबाज से डायरेक्ट निहल एंड देन गोल। एंड जो कि मेरे ख्याल से उधर हवा भी चल रही थी, तो हो सकता है वो भी एक लक फैक्टर या फिर वेदर फैक्टर हो सकता है, बट उन लोग ने अच्छा परफॉर्म किया एंड उन लोग की टीम को एक एडवांटेज भी मिलता है। यहाँ पे जो युविका एंड आरुषि की जो टीम थी वो लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोग से गोल नहीं हो रहा था। एंड उन लोग जो मेरे ख्याल से उनको उनकी टीम को एडवांटेज नहीं। फिर आ जाते हैं अरीना गेम के लिए। अरीना गेम के लिए लायन बोलते हैं कि आपको 4 टीम बनानी है 6-6 की, एंड फिर सिर्फ टीम बनाने बोलता है। तो आते हैं सब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। एंड फिर आते हैं, क्योंकि मुनव्वर ऑलरेडी आ चुका था एक बार घर में, तो मुनव्वर फारूकी वापस से आता है एज एन गेस्ट करके। एंड वो उसको मौका था कि वो चारों टीम में से किसी का कैप्टन बनाना चाहता है। तो एक टीम में मेरे ख्याल से है अर्चना, रजत एंड सपना, तो लेकर और लोग हैं। एंड फिर उधर की टीम में है करण है, प्रिंस है, उर्वशी है एंड निहल है। एंड फिर दूसरी टीम में युविका की टीम में हामिद है, काका है, शिव है एंड रिद्धि है एंड युविका खुद है। दूसरी टीम में तो फैजू है, वंशज है, अरबाज है। तो इन लोग की टीम ऐसी थी। ठीक है, अभी आता है, क्योंकि मनोवर बोलते हैं कि आपको इससे क्या लगता है कि कौन टीम का कैप्टन होना चाहिए। तो उधर से रजत बोलता है कैप्टन बनने के लिए, अर्चना भी बोलती है, तो उधर की टीम में से वो रजत को डिसाइड करता है। एंड फिर तो बात आती है जब इधर प्रिंस की टीम की, तो प्रिंस बोलता है मुझे कैप्टन बनना है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। करण पटेल बोलते हैं कि मैं भी कर सकता हूँ, बट मुझे क्योंकि मौका नहीं मिला है, बट मैं कर सकता हूँ। तो करण पटेल की जो स्पीच में उसमें दम नहीं था। निहल ने अपना काफ़ी अच्छा लॉन्ग क्या बोलते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो मनोवा जो है प्रिंस की टीम में से निहल को कैप्टन बना। एंड फिर उधर जो है मेरे ख्याल से युविका, रिद्धि, शिव, काका, आरुषि लोग सब ने बोला कि हमको कैप्टन बनना है। उधर की टीम के कैप्टन बनती है आरुषि एंड ऑन दी अदर साइड फैजू की टीम में से कैप्टन बनता है कटारिया। ठीक है, ये सब बात हो जाए। वो मुनव्वर आके ये भी बोलते हैं ये है तो प्लेयर्स का गेम, बट यहाँ पे प्लेयर्स कुछ ही लग रहे हैं, फॉलोवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। एंड फिर जब शिव को पूछने की बारी आई कि शिव तुम कैप्टन क्यों बनना चाहते हो, तो मुनव्वर ने ये भी बोला कि शिव क्या तुमने प्रिंस से पूछा कि तुम कैप्टन क्यों बनना चाहते हो। एंड जो प्रिंस ने जो काफ़ी अच्छे से स्टैंड लिया, उसने बोला देखो ग्रुप है, अलायंस है, भाईचारा है, तो हम साथ में लेके चलते हैं एकता के साथ। एंड फिर मनोवर ये भी बोलते कि कल हमने एकता देख लिया, आपकी टीम से 4 दिन चले गए,
तो प्रिंस ने ये भी बोला कि हाँ कुछ कुछ फैसले जो है गलत भी होते हैं, वो हमारे भी हुए, उन लोग के भी हुए, आपके भी हुए हैं। तो उसने डायरेक्टली जो मुनव्वर को बोले कि आपसे भी, गेम शो है भाई, गेम शो में थोड़ा बहुत होता है, बट ये कुछ ज़्यादा हो गया था। तो खैर वही सब रहता है, क्योंकि मुनव्वर जब आता है तो प्रिंस जाता है, उससे गले वाले मिलता है, युविका एंड फिर फैजू, लोग सब कटारिया, वो लोग सबके साथ फिर मिलते हैं। तो खैर ये सब ये टास्क होता है एंड सबको 4 कैप्टन मिल जाते हैं। एंड इसमें जो है कैप्टन का एडवांटेज क्या है मालूम है? पहले तो मैं टास्क बता देता हूँ। 4 एक मेरे ख्याल से 4 लेने जो कि रूप से बंधी हुई है। कैप्टन को जाना है, रेस कंप्लीट करना है, उधर से फ़ोटो लेना है एंड वो फ़ोटो लेकर वापस रिटर्न आना है एंड वहाँ पे उसके टीम में से एक कंटेस्टेंट को चाबी से बाहर निकालना है, वापस से उसको जाके कुर्सी पे उधर रखना है। तो 6, 12, 18, 24 जो है की टीम बनी है एंड सामने जो कुर्सी है, चेयर से, वो सिर्फ 19 है। तो ऐसे 5 प्लेयर जो है वो अनसेफ होने वाले हैं, सिर्फ 19 ही सेव होंगे, ठीक है। एंड कैप्टन के पास ये भी मौका है, अगर वो चाहे तो पूरा कंप्लीट कर सकता है अपनी टीम को, या तो फिर अगर वो जब भी चाहे तो अपना वो रख के वो डायरेक्ट जाके सीट पे बैठ सकते हैं एंड जितने भी अगर प्लेयर्स बचते हैं वो सारे जाएंगे डेंजर जोन में। ये टास्क एकदम सिंपल था। तो ऑब्वियसली ये टोटल गेम डिपेंड करता है कैप्टन का, कैप्टन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैप्टन कितना फास्ट है एंड कैप्टन की प्रायोरिटी कौन कौन है उसकी टीम में, ठीक है। इधर फिर जो मेरे ख्याल से सपना को इंजर्ड हुआ था, तो उसके लिए जाते हैं कि अगर आप चाहते हो तो आपके बिहाफ पे कोई प्लेयर आपको खेल सकता है। तो पहले जाता है वंशज को सपना के लिए कहता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो एकदम टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टीम के लिए कैप्टन रजत था। रजत की हमें देखा गया कि काफ़ी उसकी इंजरी है, तो अगर वो नहीं कर सकता था टास्क अच्छे से 100% देके, तो उसको वो चूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये टास्क उसको देख के तो पता चल गया होगा कि ऐसा टास्क होने वाला है। और उसके बाद भी अगर कैप्टन टास्क एक्सप्लेन करने के बाद भी वो चाहे तो डिसीजन तभी चेंज कर सकता था, बट उसने जो 1-2 राउंड होने के बाद जो अपना डिसीजन चेंज किया, क्योंकि उसका मसल जो है वो वापस से मेरे ख्याल से टूट गया था वो। तो जो कल का टास्क हुआ उसमें जो रजत है काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि ऑब्वियसली रोप है एंड रजत काफ़ी मस्कुलर है, तो उसको वो इशू फेस हो रहा है। एंड फिर अरबाज को भी काफ़ी इशू फेस हो रहा है, क्योंकि अरबाज थोड़ा हाइट में एकदम लंबा है एंड तो उसको वो रोप्स को टैकल नहीं कर पा रहा। बट जो कल जो टास्क आरुषि ने परफॉर्म किया भाई, उसने एकदम फास्टली परफॉर्म किया एंड एकदम एक्यूरेटली किया, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई एंड उसने जो अपने सारे प्लेयर्स को सेव किया एंड उन लोग जो फर्स्ट थे उसकी टीम वो राउंड के लिए। एंड नेहल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसने एंड तक का ट्राई तो किया फास्ट अपने, एंड उसने ये भी ट्राई किया कि मेरे जो है अदर जो प्लेयर्स है वो भी बच जाए, बट एट द एंड है उसको जो कुर्सी नहीं मिलती है एंड वो भी मेरे ख्याल से वो भी डेंजर जोन में जाएगी वो। तो पहले आरुषि आती है जाती है एंड फिर मेरे ख्याल से वो पहले काका उसको सेव करती है, फिर उसने प्रिंस को भी सेव, फिर उसने दूसरा युविका को सेव किया एंड फिर शिव को सेव किया, सबको उसने सेव किया एंड दिन रिद्धि को भी उसने सेव किया एंड उन लोग की जो टीम है वो फर्स्ट आती है। तो इधर जो है अरबाज भी अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करा। इधर जो रजत जो है मेरे ख्याल से उसने फर्स्ट राउंड किया, उसने लक्ष्य को सेव किया एंड तभी उसके मेरे ख्याल से मसल में उसको दर्द होने लग गया, उसका मसल टायर हुआ रहेगा। फिर वो लायन को बोलता है एंड लायन बोलते हैं कि आप इसके बदले लक्ष्य को दे सकते हो चांस, ठीक है। अगर लक्ष्य को चांस दे रहे हैं तो लक्ष्य आगे टास्क कंटिन्यू करता है एंड फिर वंशज को पहले सेव करते हैं। बट द एंड में क्या होता है मालूम है, लक्ष्य जो है वो 2 ही कुर्सी बच जाती है, तो लक्ष्य जो है एंड वंशज जो है, क्योंकि वंशज ऑलरेडी सेव हो जाता है, तो ये तो वंशज जो है सपने के लिए खेला होता है, तो एट द एंड वो सपने के लिए भी जाता है। बट क्या होता है दोनों तुम साथ में जाते हैं, बट पहले जो वंशज बैठ जाता है एंड फिर बाद में लक्ष्य बैठता है। एंड लक्ष्य का ये कहना था कि भाई मैंने पहले ही, क्योंकि रजत ने उसको सेव कर दिया था तो लक्ष्य ऑलरेडी सेव होना चाहिए, बट वही था कि इधर जो कुर्सी पे जो 19 कुर्सी हो जिस पे उसकी फ़ोटो रहेगी या जो कंडीशन बैठा रहेगा वही सेव होएगा। तो इसमें लक्ष्य की फ़ोटो तो कहीं दिखाई नहीं दी एंड नहीं लक्ष्य खुद बैठते हुए दिखाई दिया, एंड लक्ष्य जो अगर बैठ रहा भी है तो एकदम एंड में बैठ रहा है, तो भी देखना है। तो अभी कल सपना सेव होती है, सपना डेंजर जोन में जाती है या लक्ष्य जाता है, तो लक्ष्य ने थोड़ा मिसकैलकुलेट किया, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक कुर्सी पे अपना जो फ़ोटो रखना चाहिए था
एंड सेम वंशित को भी अपनी सेपरेट कुर्सी पे जो एक फ़ोटो रख के ना चाहिए ताकि जो क्लैरिटी मिले एंड उन लोग जो है टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो टास्क इसी के पे एंड होता है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।